गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ 5 गोल्डन सिम्टम्स बताऊंगा। आपको पता लगाना है वो कौन सी मेडिसिन के गोल्डन सिम्टम्स हैं और उसी मेडिसिन के बारे में आज जो हम ब्रीफ में बात करेंगे, जो है विस्तार में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम्स है, ये मेडिसिन बच्चों में डेंटिशन के दौरान पैदा होने वाली तकलीफ के लिए या वॉमिटिंग के लिए काम में आती है। दूसरी है, अगर हॉट वेदर है यानी गर्म मौसम है, गर्मी के समय में आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उसके लिए काम आती है। तीसरी है, अगर बच्चा मिल्क इंटॉलरेंस कर रहा है, अगर वो मदर का मिल्क हो, काउस मिल्क हो, गॉट मिल्क हो या फिर मिल्क की किसी भी फॉर्म हो और उसका वो इंटॉलरेंस कर रहा है तो वहां पे इस मेडिसिन को काम लिया जा सकता है। तीसरा जो है, अगर आपके आसपास में अनहाइजीनिक सराउंडिंग है यानी आसपास में घिरा हुआ एरिया अनहाइजीनिक रहता है तो उससे होने वाली बीमारियों के लिए यह मेडिसिन यूज की जा सकती है। चौथा जो है, आपके जो अगर फूड अगर कभी भी कुछ लेते हैं, आप इंटेक लेते हैं तो घंटे भर के बाद में उसमें इरेक्टेशन या फूड रिगर्गिटेशन होता है, तो इन सब चीजों के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। तो इस मेडिसिन का नाम आपको पता लगाना है, हम इसी मेडिसिन के बारे में वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन होम्योपैथी की जिसका नाम है एथ्यूसा साइनेपियम। एथ्यूसा साइनेपियम जो है मेडिसिन वो आपके प्लांट किंगडम से आती है। इसका जो नॉर्मल या कॉमन नाम है वो फुल पाल्सी है और ये अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। एथ्यूसा साइनेपियम मेडिसिन डेंटिशन के दौरान होने वाली बच्चों की वॉमिटिंग या हॉट वेदर या फिर मिल्क के इनटॉलरेंस के कारण होने वाली वॉमिटिंग के लिए, वॉमिटिंग के साथ में अगर उसको कोरिया इन्फेंटम के सिम्टम्स देखने को मिलता है यानी क्लेंस थंब वगैरह देखने को मिलता है, लॉकजो देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन के लिए एथ्यूसा साइनेपियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों, इसके क्लिनिकल एक्शन के बारे में बात करें, कौन सी क्लिनिकल जो कंडीशन है उस पर ये मेडिसिन काम करती है, तो सबसे पहले होती है वॉमिटिंग पे काम करती है। बच्चों के डेंटिशन के दौरान होने वाली वॉमिटिंग उसमें अच्छा काम करती है। फूड रिगर्गिटेशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। मिल्क इनटॉलरेंस में बहुत ही अच्छा काम करती है। स्टोमक डिस्टर्बेंस या आप बोले तो फूड पॉइजनिंग जो होता है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ब्रेन फैग यानी ब्रेन की कमजोरी के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। कोरिया इन्फेंटम यानी बच्चों के अंदर जो कोरिया के सिम्टम्स मिलते हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। एपिलेप्सी जो इन्फेंटल एपिलेप्सी है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। कन्वर्जन में बहुत ही अच्छा काम करती है। कफ में बहुत ही अच्छा काम करती है। डेलीरियम में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके क्लिनिकल एक्शन थे। क्लिनिकल कंडीशन के ऊपर ये क्या एक्शन दिखाती हैं, कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है, तो वो इसके कुछ थे जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है। इन सारी क्लिनिकल डिजीज पे या क्लिनिकल कंडीशन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। अब दोस्तों चलते हैं इसके जो है स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में, कौन सी जगह पे इस मेडिसिन का काम देखने को मिलता है या कौन से सिस्टम पे इस मेडिसिन का काम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन आपके म्यूकस सिस्टम में भी काम करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी, ग्लैंडुलर सिस्टम में भी काम करती है और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम पे भी ये काम करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन सिस्टम तीनों जगह पे इस मेडिसिन का अच्छा वर्क देखने को आपको मिल जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन का जो टेम्परामेंट है, इसको जो पेशेंट होंगे वो इडियोटिक होंगे यानी थोड़ा सा पागलपन उनमें दिखाई देगा, इंसैनिटी थोड़ी सी दिखाई देगी, साथ ही साथ मेंटली डिप्रेस रहेंगे, अनेबल टू थिंक यानी कुछ भी सोचने की कंडीशन में नहीं रहेंगे और उनका जो हेड होगा वो अपने गर्दन पे वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का मेकअप आपको इस मेडिसिन में देखने को मिल जाता है। इस मेडिसिन के पेशेंट हॉट वेदर से रिलेट करता है यानी गर्मी में इस मेडिसिन के सिम्टम जो है वो बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं इनके कुछ चीफ गाइडिंग सिम्टम्स की ओर। कौन से मेजर गाइडिंग सिम्टम्स हैं जो इस मेडिसिन में यूज किए जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट इस मेडिसिन का जो सिम्टम्स है वो होता है मिल्क इनटॉलरेंस। बच्चे जब मिल्क इनटॉलरेंस करते हैं यानी दूध नहीं पीते हैं या दूध उनको शूट नहीं करता है, चाहे वो मदर मिल्क हो, चाहे वो गाय का दूध हो या फिर कोई टिफिन के अंदर या टीन के अंदर बॉक्स के अंदर पैकिंग वाला दूध हो या पाउडर से बनाया हुआ दूध हो, दूध की किसी भी कंडीशन को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और हाथों हाथ जैसे ही दूध पीते हैं हाथों हाथ उल्टी हो जाती है या फिर उसको दस्त लग जाती है या फिर दूध पीने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद में पूरा का पूरा दही के जैसा बाहर निकाल देते हैं।
कई बार जब उल्टी करता है और साथ ही साथ उल्टी इतनी ज़्यादा मात्रा में करते हैं कि बच्चे वो उल्टी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, उनमें थकावट आ जाती है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फटीगनेस की वजह से उनके जो क्लेंस थंब जो है वो क्लेंस हो जाता है, हार्ट ऐसे एकदम टाइट हो जाता है, इसके आंखें जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुक जाती हैं और उनमें कोरिया इन्फेंटम के सिम्टम देखने को मिल जाता है, एपिलेप्सी के सिम्टम देखने को मिल जाता है। दूसरा जो है इनडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रंस। आपके अगर बच्चे के दांत आ रहे हैं, छोटा बच्चा है और उसके अगर इनडाइजेशन की कंप्लेन है, अगर कोई खाना हजम नहीं हो रहा है, कुछ भी खिलाते हैं तो वो बाहर आ जा रहा है या फिर दस्त के द्वारा बाहर निकल जा रहा है, ऐसी कंडीशन के लिए एथोसा साइनेपियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसका आप 6x पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। रिगर्गिटेशन ऑफ फूड, अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के 1 घंटे या घंटे भर के बाद में आपका खाना जो है वो पूरा एकदम से अचानक से बहुत ही तेजी से बाहर आ जाता है, रिगर्गिटेशन उसका कर दिया जाता है, यानी बॉडी जो है वो आपके बाहर फेंक देगी, स्टोमक जो है वो बाहर फेंक देगी। इस तरीके के सिम्टम्स भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से कवर करती है, चाहे वो सिम्टम्स आपके इन्फेंट में हो, अडल्ट में हो, मेल में हो या फीमेल में हो। अब दोस्तों इस मेडिसिन के जो पेशेंट होंगे उसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट रहेगी, यानी उनको प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। रिगर्गिटेशन ऑफ फूड हो जाएगा, यानी उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने के बाद में बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव प्रोस्ट्रेशन और फटीगनेस होगी, बहुत ही ज्यादा कमजोरी होगी, लेकिन उसके बाद में भी उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी, कंप्लीट थर्स्टलेस होगा पेशेंट। ऐसे अगर पेशेंट में सिम्टम्स है तो वहां पे भी आप एथोसा साइनेपियम मेडिसिन यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये मेडिसिन वहां पे देती है। इस मेडिसिन के पेशेंट में बहुत ही ग्रीट फटीगनेस या वीकनेस देखने को मिलेगी, न तो वो अपने सर को सीधा होल्ड कर पाएगा, न अपने बॉडी पे यानी गर्दन पे अपने हेड को वो कंट्रोल कर पाएगा, हेड जो बार बार नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। इतनी सारी वीकनेस आपको अगर देखने को मिलती है तो ये सिम्टम्स भी एथोसा साइनेपियम का बहुत ही अच्छे से मैच कर जाता है। अब दोस्तों इस पेशेंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत एंग्जियस होगा, यानी पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन होगा, बहुत ही ज्यादा पेन बताएगा, हालांकि उसको पेन हो या नहीं हो वो बहुत ही ज्यादा पेन बताएगा खुद को और बहुत ही ज्यादा एंजाइटी फील करेगा। जो लीनियर नेजलिस है, जो यहाँ की लाइन है वो प्रोमिनेंट होगी, आपको देख के पता चलेगा कि पेशेंट को बहुत ही ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन है। और इसका एक सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये है कि इसके जो टिप जो होगा नोज का वो प्रोमिनेंट होगा और वहां पे रेडनेस आपको दिखाई देती है। इस तरीके के सिम्टम्स भी अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पे ये सिम्टम्स एथोसा साइनेपियम के होते हैं और उसको वहां पे ये मेडिसिन देनी चाहिए। मेंटली जो है इसका पेशेंट जो है वो एडियोटिक होगा, इनकैपेसियस होगा, यानी उसमें सोचने की कैपेसिटी नहीं होगी, अनेबल टू थिंक होगा, वो कुछ भी सोच नहीं पाएगा। इस तरीके के सिम्टम्स भी इस मेडिसिन में देखने को आपको मिल जाते हैं। स्पेशली बच्चों में एपिलेप्टिक स्पाज्म आपको देखने को मिल जाता है। जब बच्चा कोई भी दूध पीता है या टीथिंग एज में रहता है, दूध पीने के बाद में उसको अचानक से या फिर खाना खाने के बाद में अचानक से वो वॉमिट कर जाता है और वॉमिट जो है वो लार्ज अमाउंट में होती है। जब इतनी लार्ज अमाउंट में वॉमिट होती है तो फिर वहां पे बच्चों को एक्सट्रीम फटीगनेस का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा वीकनेस और एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। उस कंडीशन में ज्यादा वीकनेस की वजह से उसके जो मसल्स हैं वो स्पाज कर जाते हैं, यानी जकड़ जाते हैं और जो थंब है वो क्लेंच कर जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो बच्चे का जो जॉ है वो भी लॉक कर जाता है और जॉ लॉक होने की वजह से उसके अंदर उल्टी आदि बाहर आ जाती है, कई बार उल्टी आदि बाहर नहीं आ पाती है और उसकी वजह से बच्चे को एपिलेप्टिक जो सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। और कोरिया इन्फेंटम के सिम्टम्स जब आप इस तरह से देखते हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले एथोसा साइनेपियम मेडिसिन को कंसिडर करना चाहिए, बच्चे में बहुत ही अच्छे से ये वर्क करते हैं। दोस्तों ये कंडीशन ऐसी होती है कोरिया इन्फेंटम की कि उसमें कई बार बच्चा जो है मेडिसिन नहीं ले पाता है, मेडिसिन लेने की कंडीशन में नहीं होता है क्योंकि बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है। ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बच्चे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाए, वहां पे डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज करें, घर पे इलाज करने की कोशिश ना करें। तो इस मेडिसिन के जितने भी सिम्टम्स है वो आपको डेंटिशन के दौरान देखने को मिलते हैं बच्चे के, या फिर जब मिल्किंग करता है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है या फिर किसी भी फॉर्म में वो दूध का इंटेक करता है तो भी इस मेडिसिन के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ उसके आसपास का सराउंडिंग जो है अनहाइजीनिक है, सराउंडिंग अगर अच्छा नहीं है तो वहां पे भी इस मेडिसिन के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों इस मेडिसिन का कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स की तरफ चलते हैं।
कौन से कंडीशन में कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो है आपको एथुसिया बेबी के सिम्टम्स आपको देखने को क्या क्या मिलते हैं। उसमें सबसे पहले तो वो मिल्क इंटॉलरेंस करेगा, किसी भी फॉर्म में, माँ का दूध, गाय का दूध या बॉक्स पैकिंग का दूध, टिन का दूध हो या फिर कोई कैरी बैग के अंदर पैक किया हुआ दूध हो, किसी भी फॉर्म में अगर दूध है तो इंटॉलरेंट करेगा और उल्टी कर पाएगा। बच्चा जो है रिगर्गिटेट करेगा, कुछ भी खिलाएंगे तो घंटे भर के या घंटे भर के बाद में वो पूरी की पूरी उल्टी कर जाता है। और बच्चों में कोरिया इन्फेंटम के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाता है। आपको इन्फेंटाइल एपिलेप्सी या कन्वर्जन के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाता है। क्लेंस थंब है, उसकी आंख जो है वो डाउनवर्ड रहेगी। दोस्तों बाकी जो एपिलेप्सी के सिम्टम्स होते हैं उसमें आंखें जो अपवर्ड हो जाती हैं, चेहरा जो है ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो आंखें हैं वो डाउनवर्ड हो जाएगी। इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिल जाता है एथुसिया बेबी में। इसका जो बच्चा होगा वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल और एंग्जियस होगा, बहुत ही ग्रेट उसमें फटीगनेस या प्रोस्ट्रेशन रहेगा। हेड को वो अपने गर्दन पे टॉलरेट नहीं कर पाता है, उसको होल्ड नहीं कर पाता है और वो बार बार हेड को वो नीचे जो है वो गिरा देता है। और इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो भी आपको एथुसिया साइनेपियम की बेबी में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की मेडिसिन थी एथुसिया साइनेपियम। एथुसिया साइनेपियम के हमने कुछ चीफ गाइडिंग सिम्टम्स पढ़े, जिसमें मेंटल सिम्टम्स भी है, जिसमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी है और जो इसमें आपके हेड के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली बेबी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एथुसिया साइनेपियम का बच्चों में, इन्फेंट में बहुत ही अच्छा रोल होता है। डेंटेशन पीरियड में, हॉट समर वेदर में, या फिर मिल्क इंटॉलरेंस हो गया, या फिर आपके जो है आसपास का सराउंडिंग जो है अनहाइजीनिक है, इस कंडीशन में बहुत ही अच्छे से ये वर्क करती है। बहुत ही अच्छे इसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड बच्चों में सिम्टम्स मिलते हैं तो इस मेडिसिन को आप जरूर यूज करिए और आप हमको बताइए कि इस मेडिसिन को यूज करने की आपको अगर जरूरत पड़ी है, और जरूरत पड़ी है तो इस मेडिसिन को यूज करने के बाद में आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हम ऐसे नए और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आता है, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही उम्मीद से कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप अगले वीडियो के नोटिफिकेशन से अपडेट रहे। हम दोस्तों मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।